अगर तुम कल के बच्चे ये कर सकते हो तो हमने तो फिर घाट घाट का पानी पिया है, हम भी कर सकते हैं। ये कहना है उसामा मीर का, जिन्होंने आज 6 विकेट्स लिए हैं 40 रन के एवज। और ये उनका जवाब है आरिफ याकूब को, जिन्होंने कल 5 विकेट्स लिए थे। सडनली लेग ब्रेक बॉलर्स जो हैं वो डिमांड में आ गए हैं PSL 9 के अंदर। और दोनों ये जो परफॉर्मेंसेस दी हैं इन लेग ब्रेक बॉलर्स ने, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं अपनी टीम के लिए। आज जो मैच चल रहा था मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का, एक टाइम पर 11 ओवर्स के बाद लाहौर कलंदर्स चेज में आगे थी। 1 विकेट उनकी ज़्यादा गिरी हुई थी उसी टाइम पे कंपैरिजन में। लेकिन फिर फैसल अकरम और उसामा मीर, इन्होंने अपनी टीम को पुल बैक किया और इन्होंने विकेट्स लिए और मुल्तान जो है वो मैच जीत गई है। कंग्रेचुलेशंस टू मुल्तान। मुल्तान इस टूर्नामेंट की पहली टीम बन गई है जो कि ईजिली ये कह सकती है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आगे इरिस्पेक्टिव जो भी मैचेस के रिजल्ट्स निकलते हैं, वो इस वक्त टेबल टॉप पे बैठे हैं, 10 नंबर्स लेकर बैठे हैं और वो फाइनली ईस्ट थ्रू कर गए हैं प्ले ऑफ्स के अंदर। लाहौर कलंदर्स एक बार फिर अपना मैच आज हार गए हैं। लाहौर के अंदर उन्होंने 6 में से 5 मैचेस खेले हैं और 5 हार गए हैं। और बिल्कुल ही टूथलेस नज़र आ रही है लाहौर कलंदर्स, क्लूलेस नज़र आ रही है लाहौर कलंदर्स, कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही लाहौर कलंदर्स की। आज भी जब उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया तो आगाज़ अच्छा था, शाहीन ने रिजवान को आउट कर लिया था। लेकिन उसके बाद रीजे हैंड्रिक्स और उस्मान ने एक बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले में तो उस्मान पकड़े ही नहीं गए और उन्होंने 96 रन्स किए हैं 55 बॉल्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। दिली ख्वाहिश तो यही थी कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाते, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और उस्मान ने अपने डेब्यू पे भी 81 रन्स की इनिंग खेली थी 2021 में। तो ऐसा नहीं है कि आज उनका कोई तुक्का लग गया है। इन 2-3 सालों के दरमियान भी वो कुछ उमदा परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, लेकिन शायद वो ओवरशैडो हो जाती है उनकी परफॉर्मेंस। उनको इतना जो है वो चर्चा में नहीं रहते, उनका इतना नाम कहीं सुनने में नहीं आता, क्योंकि और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो है यहाँ चल रहे हैं। और एंड पे चचा ने आकर 18 बॉलों में 40 रन्स किए, ये बूस्टर मिला, जिसकी वजह से 214 रन्स जो हैं वो मुल्तान सुल्तान ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया। और ये बहुत बड़ा स्कोर था, इस PSL 9 का ये सबसे बड़ा स्कोर है, 214 रन्स, जो लाहौर कलंदर्स को पड़ा है। और लाहौर कलंदर्स को यके बाद दीगरे 200 रन्स पड़ रहे हैं। डेफिनेटली उनकी बॉलिंग जो है वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है जो इस टूर्नामेंट के अंदर दरकार है। उनके कुछ बॉलर्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, और जो हैं उनके पास अकल अवेलेबल नहीं है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने चचा को एक बाउंसर मारा, इफ्तिखार को, वो उनकी हेलमेट पे लगा। उसके बाद इन दोनों भाइयों के दरमियान पता नहीं क्या बात हुई जब वो उनका हाल पता करने गए, क्योंकि अगली 2 बॉलें उन्होंने अपना एंगल चेंज करके अराउंड द विकेट आकर उनको मुंह में बॉलें कराई, एक आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, एक लेग स्टम्प के ऊपर, और दोनों पे छक्के खाए। ये कौन सी क्रिकेट में होता है? ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ शाहीन अफरीदी से, कि जब आपने एक बैट्समैन को बाउंसर मारा है और वो बीट हो गया है कॉम्प्रिहेंसिवली और उसकी हेलमेट पे बॉल लगा है, तो अब दुनिया में कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो वापस आकर एक स्लो रन फेंकेगा आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प हाफ वॉली, और एक लेग स्टम्प पे करा देगा हाफ वॉली? ये जैसे लाहौर कलंदर्स क्लूलेस हुई हुई है ना, मैं भी क्लूलेस हूँ उस चीज़ के ऊपर। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, काफ़ी सोचा मैंने इस पर, बट मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि कौन इनको स्ट्रैटेजाइज करके दे रहा है। इसके लिए तो स्ट्रैटेजी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। उसके बाद शाहीन अफरीदी, इन माय व्यू, वो कप्तानी के लायक नहीं है भाई, उसको कप्तानी नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तानी टीम से भी मेरा ख्याल है उसको कप्तानी वापस ले लेनी चाहिए अगर पाकिस्तानी टीम को बेहतर करना है। उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। आज फिर उसने स्पिनर्स, एक उसने फुल टाइम स्पिनर खिलाया हुआ था सलमान फयाज,
उसने सिर्फ 1 ओवर कराया। उसका जो ऑलराउंडर है सिकंदर रज़ा, उसने 2 ओवर कराए हैं। ये यूटिलाइजेशन अगर करनी है तो भाई आप कप्तानी ना ही करो, आप किसी और को दे दो कप्तानी करने के लिए। अगर आप अपने इतने हाईली पेड रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो भाई थैंक यू करो, साइड पे हो जाओ, किसी और को मौका दे दो। 214 रन खाने के बाद जब बैटिंग करने आए हैं तो बैटिंग के अंदर आज फ़खर थोड़ा सा चले हैं, थोड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। पावर प्ले अच्छा लगा इन लोगों का, लाहौर कलंदर्स का, और पहले 11 ओवर्स भी इन लोगों के ठीक चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरना शुरू हुए तो सिकंदर रज़ा के आउट होने के बाद शाहीन अफरीदी खुद आ गए। वही आपको उस वक़्त मारने की ज़रूरत है, आपको उस वक़्त तकरीबन 13 साढ़े 13 रन्स की रिक्वायरमेंट चल रही थी। आप उन 13 साढ़े 13 रन्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर खुद बैटिंग करने के लिए आ गए हैं, और आपके पास डगआउट में उस वक़्त आपके पास जहांदाद मौजूद है, आपके पास ब्रैथवेट मौजूद है। आप उनसे बड़े ऑलराउंडर तो नहीं है या उनसे बड़े हिटर तो नहीं है। मतलब अगर कप्तानी आपके पास है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई जिसका दिल आएगा वो जहां दिल करेगा बैटिंग करना चला जाएगा, जहां दिल करेगा बॉलिंग करना चला जाएगा, क्योंकि वो कैप्टन है। और यही चीज़ उनको मैच कॉस्ट कर गई है। अगर उन्होंने प्रॉपर हिटर भेजा होता जिसने पहले आकर डिस्प्ले किया था कि वो स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, अटैक कर लेता है, वो ईजिली बाउंड्रीज क्लियर कर लेता है, जहां दाद को ऊपर भेजा होता वो स्कोर कर लेता। वो अगर वही 18 बॉल 40 इफ्तिखार वाली इनिंग्स वो खेल लेता तो लाहौर कलंदर्स जो है उसकी हो सकता है आउटकम इस मैच की डिफरेंट होती। लेकिन ये चीज़ें समझ से बाहर हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्तान की तरफ से रिजवान जो है वो आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहा है। उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनके ऊपर सही सिलेक्शन कर रहा है, सही कॉम्बिनेशंस बना रहा है, किसको किस टाइम पे बैटिंग में भेजना है, किसको किस टाइम पे बॉलिंग में भेजना है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपने दिमाग के अंदर चेस बोर्ड पहले ही सेट किया हुआ है, और उसको एग्जैक्टली पता है कि यार ये प्लेयर आएगा तो मैंने ये बॉलर लेकर आना है, ये मूव करेगी अगली टीम तो मैं उसका काउंटर ये मूव करूंगा। मतलब उसने खुशदिल शाह से अटैक करवाया है, उसने फैसल अकरम को यूज़ किया, और फैसल अकरम एक रेवलेशन मुझे नज़र आ रही है, वो बहुत अच्छा बॉलर नज़र आ रहा है। कराची किंग्स के पास मौजूद था लेकिन उन्होंने खिलाया ही नहीं उसको पिछले सीज़न में, और यही वजह है कि वो हारते ही चले गए। अभी रिजवान के पास वो टीम में आया है ट्रेड होकर, और रिजवान ने उसको टेस्ट किया है इस मैच के अंदर, जहाँ वो उसको उसको स्पिन फ्रेंडली विकेट मिली है, वहाँ उसने 3 स्पिनर्स यूज़ किए हैं, उसने 12 ओवर स्पिनर से कराए हैं, और वो स्पिनर्स उसको विकेट्स लेकर दे के गए हैं। तो ये जो नया लड़का फैसल अकरम आया है ये बहुत अच्छी बॉल करा रहा है। अगर उसकी बॉल देखी जाए तो वो बॉल जो पहला ही बॉल उसने कराया है वो बिल्कुल लाइन और लेंथ के ऊपर गिरा है, बॉल ड्रिफ्ट हुआ है बाहर। चाइनामैन बॉलर है, बॉल की स्पिन बहुत अच्छी है, दोनों तरफ स्पिन करा रहा है, उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, उसकी लाइन बहुत अच्छी है। कोई छोटा प्लेयर नहीं था उसके सामने, वेंडर डसन खड़ा हुआ था, वो अच्छा खेलता है स्पिन को, और उसके बावजूद उस लड़के ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, और उसकी बॉलिंग पे कैचेस भी छूटे हैं। अनलकी रहा फिर भी उसको विकेट्स मिले, अच्छे बॉलिंग स्टैट्स उसने लिए हैं। उसके बाद उसामा मीर साहब को 2 ओवर में 30 रन पड़े हुए थे, लेकिन पीएसएल के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है कि एक ही ओवर ऐसा आता है जिसमें बहुत ही पिटा हुआ बॉलर जो है वो यकदम मैन ऑफ द मैच की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से उसामा मीर ने किया है, एक ही ओवर में उसने भी 3 विकेट्स ले लिए, और एक टाइम पे तो वो हैट्रिक पे भी था, और अगर हैट्रिक कर लेता तो कल वाले ओवर से ज़्यादा बेहतर ओवर बन जाता। ओवरऑल वो 6 विकेट्स ले गया है, लेकिन वो 6 विकेट्स मेरे नज़दीक उसको अपनी खुशकिस्मती समझना चाहिए। उसके लाइन एंड लेंथ इस काबिल नहीं है कि उसको 6 विकेट्स मिलें। ये तो लाहौर कलंदर्स का की बेवकूफ़ी है, का ब्लंडर है कि वो बिल्कुल ही क्लूलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये इस तरह की क्रिकेट तो क्लब लेवल में भी देखने को नहीं मिलती, जिस किस्म की स्ट्रैटेजी वो लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में वो कह रहा है, इससे उसका माइंडसेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप शाहीन अफरीदी का, वो पास्ट में ज़िंदा है। वो ये कह रहा है कि जनाब हम 2 कॉम्पिटिशन्स जीते हुए हैं तो हम आगे फाइट करेंगे। भाई 2 कॉम्पिटिशन्स या 2 कॉम्पिटिशन के चैंपियन आप थे। आज की डेट में आप 6 मैच हार चुके हैं। अब आपको उस
जोन से बाहर निकल आना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि आपने 2 मैच जीत, आप 2 दफ़ा के चैंपियन हैं। अभी आप इस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुके हैं, मैथमेटिकली इन है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस टूर्नामेंट से लाहौर कलंदर्स 99% आउट हो चुकी हुई है। ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली कुछ प्लेयर्स की तरफ से जिनका हमने जिक्र कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो मैचेस आ रहे हैं वो इस तरह के तो ना हो जैसे लाहौर के अंदर खेल रहा है। इनसे पिछले मैचेस हों जो बड़े एक्साइटिंग थे, नेल बाइटर्स थे, आखिरी ओवर्स तक गए हैं, आखिरी बॉल तक गए हैं, क्योंकि इससे एक इंटरेस्ट बना रहता है। आप टीवी के आगे ग्लूड रहते हैं, इंटरेस्ट लेके मैच देखते हैं और एक हेल्दी क्रिकेट देखने को मिलती है। टिल नेक्स्ट मैचेस, खुदा हाफिज़।